G20 की मीटिंग्स कश्मीर में चल रही हैं, उसको लेकर काफी खूबसूरत व्यूज जो हैं वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, वीडियो शेयर हो रही हैं और किस तरीके से 20 अलग अलग कंट्रीज के जो डेलीगेट्स कश्मीर आए हैं वो जम्मू कश्मीर के कल्चर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर के कल्चर के बारे में, क्विजीन के बारे में, हेरिटेज के बारे में बताया जा रहा है। और वहीं जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों से अगर बात की जाए तो उनका भी ये मानना है कि G20 की मीटिंग्स का जम्मू कश्मीर में होना काफी इंपॉर्टेंट एक मैसेज सेंड करता है ग्लोबल स्टेज पर कि जम्मू कश्मीर में हालात किस तरीके के हैं। लेकिन वहीं जम्मू रीजन की अगर बात की जाए तो एक सेंटिमेंट जरूर उभर कर सामने आ रहा है कि जो G20 की मीटिंग्स अगर जम्मू कश्मीर में हो रही थी तो एक दिन कोई एक आधी मीटिंग जो है वो जम्मू रीजन में क्यों नहीं हो पाई। इस सब पर बात करने के लिए G20 मीटिंग का क्या असर जो है वो होने वाला है, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी हैं। सेठ साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि G20 की मीटिंग जो कश्मीर में हो रही हैं, क्या समझते हैं कि इसका एक ग्लोबल लेवल पर क्या मैसेज जाता है? इतने सारे डेलीगेट्स जो हैं वो कश्मीर में आए हैं, क्विजीन, कल्चर सब कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए, कश्मीर की प्रॉब्लम को जो इंटरनेशनलाइज किया गया, उसमें पाकिस्तान होगा या चाइना होगा या पाकिस्तान के और सपोर्टर्स भी हैं, तुर्की हो गया, उस पे एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इंडिया का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ज़्यादातर दुनिया जो है वो भारत के व्यू के साथ ही चलती है, लेकिन ये शोकेस करना कि कश्मीर में शांति है। देखिए, 2019 की घटनाओं के बाद, आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के बाद पूरी की पूरी दुनिया में इस बारे में जो है जिज्ञासा है, उत्सुकता है ये जानने के लिए कि 370 ख़त्म होने के बाद फाइनल इंटीग्रेशन कंट्री के साथ होने के बाद कश्मीर के हालात कैसे हैं। सो G20 की लीडरशिप इंडिया को मिलना एक बहुत बड़ी बात थी, और उसके बाद शोकेस करना कि आपका स्वागत है, कश्मीर में आइए और खुद देखिए कश्मीर में कि शांति वहाँ पे है, स्थायी तौर पे है और लोग खुश हैं। आज 370 के हटने के बाद और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ पे काम किए हैं उससे लोग जो है, आम आदमी खुश है। तो मुझे लगता है कि एक मैसेज जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को देने की ज़रूरत थी, वो ज़रूरत जो है काफ़ी हद तक जो है पूरी होती है। जो G20 समिट के दौरान कश्मीर में जो है वो रखा गया, इन मीटिंग्स को रखा गया। जैसे आपने कहा कि G20 की मीटिंग्स जो है वो कश्मीर में खाली क्यों रखी गई, जम्मू में क्यों नहीं रखी गई? जम्मू में एक सेंटिमेंट उभर रहा है कि केवल वहां पर कलाड़ी सर्व करने से या कल्चरल प्रोग्राम्स में डोगरा कल्चर जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं उतना काफी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। हमको प्रैग्मेटिक व्यू लेना चाहिए। G20 की समिट कश्मीर में होना और G20 की मीटिंग्स रेस्ट ऑफ द कंट्री में होना में जमीन आसमान का फर्क है। कश्मीर जिसको कि कुछ जो इंडिया के विरोधी जो हैं उन्होंने इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी बना के रखा, यहाँ पे मिलिटेंसी भी थी, यहाँ पे टेररिज्म भी था, यहाँ पे अलगाववाद की बात भी हुई। तो ये शोकेस करना इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि कश्मीर में प्रॉब्लम नहीं है, कश्मीर इज एब्सोल्युटली नॉर्मल नाउ, द पीपल आर हैप्पी। सो फोकस जो है वो कश्मीर पे रखना जो है वो जरूरी था, बिकॉज वी आर सेंडिंग ए मैसेज। हर चीज पे जम्मू वर्सेस कश्मीर नहीं करना चाहिए, और जम्मू हर टाइम पे ये मुकाबले पे नहीं होना चाहिए। कश्मीर इज आल्सो आर्स। ये तो नहीं है कि कश्मीर जो है वो जम्मू वालों का नहीं है, कश्मीर जो है वो कश्मीरियों का अलग से और जम्मू जो है वो जम्मू वालों का अलग से। ये सारी की सारी टेरिटरी हमारी है। हमारी टेरिटरी के ऊपर अगर क्वेश्चन मार्क कहीं पे किया जाता था तो वो कश्मीर के ऊपर था। आप भी देखें कि इंटरनेशनल प्रोपोगंडा जो भारत के खिलाफ होता है उसमें ये नहीं कहा जाता कि जम्मू के लोग जो हैं वो अलग होना चाहते हैं, बात है कि कश्मीर के लोग अलग होना चाहते हैं। तो ये बताना जरूरी था कि कश्मीर के लोग कोई अलग नहीं होना चाहते, कश्मीर के लोग जो है वो भारत के अंदर खुश हैं, और 370 जो है वही एक कांटा था। अगर वो कांटा निकल गया तो उसके बाद हालात जो है वो नॉर्मल हो गए। लेकिन सेठी साहब, भारतीय जनता पार्टी की ही अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ही ये लाइन रही है कि दिल्ली की नजरें जो है वो हमेशा कश्मीर के ऊपर होती थी, जम्मू को इग्नोर किया जाता था। फिर ये भी कहा जाता था कि इंटरनेशनल स्तर पर जब जम्मू कश्मीर को देखा जाता है तो कश्मीर को ही जम्मू में बताया जाता है। तो आपको नहीं लगता कि ये स्टीरियोटाइप जो है वो और ज्यादा इन्फोर्स हो गया जब ये G20 की मीटिंग्स कहा गया जम्मू कश्मीर में होंगी और हुई सिर्फ कश्मीर में? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, मैं भी जब आपसे बात करता हूं तो मैं भी समझने की कोशिश करता हूं, आप भी समझने की कोशिश करेंगे मेरे साथ। जिस एरिया में प्रॉब्लम है, हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज दे रहे हैं कि यहां पे आपने प्रोजेक्ट करके रखा था कि यहां पे प्रॉब्लम है, वहां पे प्रॉब्लम नहीं है।
वहां पे प्रॉब्लम जो है वो मिलिटेंसी होने की वजह जो है वो आर्टिकल 370 था। 370 हटने के बाद वहां पे नॉर्मलसी आ गई। जम्मू में तो नॉर्मलसी थी। सो शोकेस किसको करना है? जो जो कन्फ्लिक्ट की जगह बनी हुई है, यहां पे कन्फ्लिक्ट आई वांट टू से नैरेटिव का, तो उस कन्फ्लिक्ट के नैरेटिव को जो है वो सीमेंट अगर आपने उसको स्मूथ करना है तो यू हैव टू टेक द पीपल देयर। दूसरी चीज ये आती है कि कश्मीर में ये बैठकें होने के बाद जो नेट रिजल्ट आएगा, जो पॉजिटिव उसका इंपैक्ट होगा, जो उसके फायदे होंगे, क्या दैट विल बी लिमिटेड टू कश्मीर? नो, इट विल ट्रेवल डाउन टू जम्मू आल्सो। मैं जैसे आपको जस्ट गिव सम एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। जैसे इस समिट के बाद फायदा ये होगा कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो जम्मू कश्मीर में वापस आएगी, नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट G20 कंट्रीज के भी लोग जो हैं वो, अलग अलग कंट्रीज के लोग जो हैं उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है कि वो जम्मू कश्मीर में आके जो है वो शूटिंग करेंगे। देन फोकस विल शिफ्ट टू जम्मू एंड कश्मीर एंड शूटिंग्स विल नॉट बी ओनली इन कश्मीर। सी, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज ऑलरेडी वर्कड। जम्मू में काफी प्राइम लोकेशन है जहां पे शूटिंग हो सकती है, होनी चाहिए, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया गया है, किया जा रहा है। So when the benefits will come, it will not be only limited to Kashmir, it will come to Jammu also. जैसे थोड़ा एनालाइज करने की अगर कोशिश की जाए, टूरिज्म पोटेंशियल की अगर बात की जाए, तो आप भी जानते हैं कि इस बार रिकॉर्ड टूरिस्ट जो है वो कश्मीर घाटी में आया है। फिगर्स अगर देखते हैं तो पिछले सालों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा टूरिस्ट जो है वो कश्मीर में ऑलरेडी आ चुका है। G20 की मीटिंग्स होने के बाद भी यही कहा जा रहा है कि टूरिज्म पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ जाता है, कि जितने डेलीगेट्स आए हैं जब वो अपने देशों में जाएंगे, वर्ड ऑफ माउथ से भी जब बात स्प्रेड होगी तो और ज्यादा टूरिस्ट आने की पॉसिबिलिटी है। ऐसे में लोगों का ये कहना है कि अगर 3 दिन मीटिंग्स चल रही हैं, एक दिन मीटिंग जम्मू में किसी भी रीजन में, जम्मू के जरूरी नहीं है जम्मू शहर में ही, जम्मू के इतने सारे रीजन में से किसी भी एक रीजन को अगर एक्सप्लोर किया जाता, उसकी खूबसूरती को भी दिखाया जाता, तो पॉसिबिलिटी ये थी कि इंटरनेशनल टूरिज्म के मैप पर कश्मीर तो हमेशा से रहा है, फॉरेन टूरिस्ट तो कश्मीर आता रहा है, जम्मू रीजन की भी ये जो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस है ये भी टूरिज्म के मैप पे आने की पॉसिबिलिटी थी, अगर ऐसी मीटिंग, कोई भी एक मीटिंग कुछ घंटों के लिए ही सही, अगर जम्मू रीजन में होती। आप कह रहे हैं कि ये जो बेनिफिट है वो ट्रिकल डाउन होगा, क्या पॉसिबिलिटी है ट्रिकल डाउन होने की? क्योंकि भदरवा में एक मूवी बनी थी, उसके बाद तो जम्मू रीजन में, याद करवाएं आप कोई मूवी इस तरीके की यहां पर भी किसी लोकेशन में शूट हुई हो? देखिए, हमको नैरेटिव पहले समझने की कोशिश करनी चाहिए। डू यू थिंक G20 समिट इज ओनली फॉर टूरिज्म? पहले नो, इट इज नॉट ए मिक्स ऑफ बोथ। टूरिज्म इज इंसिडेंटल, इन्वेस्टमेंट्स विल बी इंसिडेंटल, shootings will be incidental. Main focus is to give a message to international community that everything is okay, everything is right in Kashmir. That is the narrative. So वो narrative build करने के लिए meetings वहां पे करना, this is a strategic decision. ये कोई administrative decision नहीं होता है. These are strategic decisions which are taken कि आपका impact, maximum impact जो है वो कहां से आता है. दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने आपको फिल्म इंडस्ट्री की बात की, दैट इज ओनली वन इशू। अब अगर उसके बाद जो है वो टूरिज्म बढ़ता है, तो जैसे आपने कहा कि टूरिज्म इस बार जो है वो रिकॉर्ड टूरिज्म हो गया कश्मीर में, तो डू यू थिंक कि रिकॉर्ड टूरिज्म का बेनिफिट जो है जम्मू का नहीं हुआ? जम्मू में भी टूरिज्म जो है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है, बिकॉज इफ ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर जम्मू एंड कश्मीर, वो कश्मीर जाता है तो उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ लोग जो है वो जम्मू में भी आते हैं, चाहे वो वैष्णो देवी के नाम पे आएंगे, पत्नीटॉप के नाम पे आएंगे, बाकी जगह बननी चाहिए। जैसे रिवर फ्रंट बन जाएगा कल आपका, तो एक ये भी टूरिस्ट पोटेंशियल जो है इससे भी इंक्रीज हो जाएगा। जम्मू का प्रोडक्ट जो है, आप उसको अगर इंटरनेशनल मार्केट में देना है, किश्तवाड़ का केसर होगा या राजमा भदरवा के होंगे या आरएसपुरा के चावल होंगे, इस तरह की बड़ी चीजें, बसोली का पेंटिंग्स होंगी, तो इन चीजों को भी बढ़ने में, आगे मिलने में मौका मिलेगा। G20, लेकिन इसको टूरिज्म के साथ रिलेट करके खाली मत देखिए। G20 का पोटेंशियल जो है, इसका सामरिक महत्व, इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है, दैट इज फॉर बियॉन्ड फाइनेंशियल बेनिफिट्स, और इसके जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है उससे कहीं ज्यादा है। ये एक नैरेटिव सेट करने की बात है। वी आर on one side Pakistan, other side China. We have two hostile countries on our borders sitting in Jammu and Kashmir only. So
जो नैरेटिव वो देना चाहते हैं वर्ल्ड कम्युनिटी को, चाहे पाकिस्तान को तो कोई ज्यादा सुनने वाला नहीं है, लेकिन चाइना का एक अपना जो है वो इन्फ्लुएंशियल क्वार्टर है, तो उस नेगेटिव करना, उस नैरेटिव को जो है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। मुझे That लगता is the है reason you believe कि Beijing did not participate. yes, of course. See, if the meeting is taking place in Kashmir, do you think Pakistan and China is not bothered about that? पाकिस्तान एंड चाइना की जो गेम प्लान है, दैट हैज ऑल बीन डिस्ट्रॉयड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय होल्डिंग मीटिंग ऑफ G20 इन कश्मीर। सो व्हाट आई थिंक इज दैट दिस इज ए ब्रिलियंट स्ट्रोक। इससे ज्यादा बेटर जो है वो स्ट्रोक जो है पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली जो है वो नहीं हो सकती थी। मीटिंग जो है वो कश्मीर में करना या मीटिंग जो है वो लद्दाख में करना। अब अगेन इफ यू वांट टू कंपेयर ले आल्सो विद जम्मू, Ladakh again is a region where China is making unjustified claims on some territory and intruding into that territory. We want to give a message to the international community that Leh Ladakh, ours, Kashmir belongs to Jammu and Kashmir. People in Kashmir are very happy with whatever has happened after 370. This is a kind of message which is going to international community. कश्मीर के लोगों का किस तरीके का रिस्पांस आपने देखा जब से G20 की मीटिंग्स वहां पर हो रही है? क्या लोग भी उतने ही खुश हैं? क्या लोगों में भी उतना ही उत्साह आपको देखने को मिला इन G20 मीटिंग्स के दौरान? देखिए, मैं आज ही कश्मीर से आया हूँ। आई वॉज इन कश्मीर येस्टरडे। आई वॉज मूविंग इन द सिटी। मैं देखने के लिए कि सिटी में जो है वो हालात कैसे हैं। सो आई जस्ट took a round of the city, and surprisingly you will find that not even a single shop was closed in Lal Chowk, Lal Chowk, in Badsha Bridge, in downtown, in Dalgate area. All shops were open. Every activity was going on normally. जो दुकानें नॉर्मल दिनों के ऊपर बंद भी शायद होती होंगी, those people are also very enthusiastic. They are also very happy for G20, and everybody was working normal. And लोगों की जो ख्वाहिश है कश्मीर के लोगों की, that was that there should be more work in Kashmir, there should be more inflow of the tourist industry, there should be more business opportunities, there should be more jobs for the youth. They are concerned about that also, and they take G20 as a big opportunity in that direction. So I found everybody, because I had talked to the people. जैसे टैक्सी ड्राइवर है, उससे मेरी बात हुई, शिकारा पे गया, शिकारा वालों से बात हुई, होटल में था तो होटल वालों के जो बंदे थे उनसे बात हुई। आई मेट क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आई डिडंट फाइंड इवन ए सिंगल पर्सन सेइंग दैट G20 जो है उसकी कश्मीर में होना जो है वो गलत बात है, नहीं होनी चाहिए, और एनीबॉडी इज कंसर्न that period of time when the people used to say something counter to the narrative, national narrative, that has gone now finally. अब G20 से हटके भी अगर जरा बात की जाए और बियॉन्ड ये देखा जाए कि जम्मू में मीटिंग हुई या नहीं हुई, जम्मू रीजन में अगर कोई भी इंटरनेशनल इवेंट करवाना हो बियॉन्ड G20, डू यू थिंक कि उस तरीके का लॉजिस्टिकल सपोर्ट और उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है जम्मू रीजन में कि आपकी कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अगर करवानी हो या इंटरनेशनल कोई बड़ा इवेंट कराना हो जहां पर अलग अलग कंट्रीज के डेलीगेट्स आ रहे हो, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आपको लगता है जम्मू में एग्जिस्ट करता है? देखिए, मुझे लगता है कि कश्मीर के मुकाबले में जम्मू में इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है। कश्मीर में काफ़ी, आप अगर 90s के बाद चलें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई उतनी ज़्यादा बड़ी जो है वो तरक्की नहीं हुई। जम्मू में उसके मुकाबले में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी तरक्की हुई है। अगर आप SKICC को देखें और हमारे जो यहाँ पे नया बना है जो सेंटर नहर के ऊपर, तो आई फाइंड दैट जम्मू वाला जो है इट इज़ फॉर बेटर। और जम्मू में उसके अलावा भी जो है अगर आपको कोई बड़ी मीटिंग्स भी करनी होंगी उसके लिए भी जगह है, कोई उस तरह का प्रोग्राम करना हो, इवन ऑडिटोरियम यूनिवर्सिटी वाला वो भी है, बाकी भी है। और लेटली जो है जम्मू में जो होटल्स जो है वो भी काफ़ी अच्छे होटल्स जो है जम्मू में बने हैं। तो आई डोंट थिंक दैट इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है वो प्रॉब्लम आएगी फॉर होल्डिंग एनी इंटरनेशनल मीट। एंड लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, G20 was, as I said, a strategic decision for holding it in Kashmir, but this is an opening. G20 के बाद जो है ये खत्म नहीं होगा।
G20 के बाद इंटरनेशनल मीटिंग्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इसका सिलसिला शुरू होगा जम्मू कश्मीर में, एंड इन दैट देयर विल बी ए बिग role of Jammu. The big part of it will be coming to Jammu. That is how I understand. I as a person who's looking into the strategy of the government of India. So in coming times, there will be very important meetings taking place in Jammu, maybe of international level also. आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की तो नॉर्मली जो देखने को मिला कि स्मार्ट सिटी श्रीनगर का भी प्रोजेक्ट चल रहा है, स्मार्ट सिटी जम्मू का भी प्रोजेक्ट जो है वो साइमल्टेनियसली चल रहा है, लेकिन जब सरकार बताती है कि देखिए हमने क्या कमाल किया है तो पोलो व्यू श्रीनगर जरूर दिखाया जाता है। क्या आपने ब्यूटिफिकेशन के तौर पर पुलों पर लाइट लगाने के अलावा स्मार्ट सिटी जम्मू में कोई ऐसी चीज देखी जो आपको लगता है कि ये तब्दीली जो है वो स्मार्ट सिटी जम्मू प्रोजेक्ट आने के बाद एक बहुत खूबसूरत हुई है, जिससे जम्मू शहर का जो टूरिज्म पोटेंशियल है वो भी बेहतर होता है और स्मार्ट सिटी से कहा जा सकता है? चाहे आप ओल्ड सिटी के हेरिटेज मार्केट की बात करें या रघुनाथ बाजार हेरिटेज बाजार जो बनने वाला था उसकी बात करें, क्या आपको लगता है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चलने के बाद जो है कोई ऐसा खूबसूरत बदलाव जो है जैसा पोलो व्यू का दिखाया जा रहा है कोई जम्मू में भी हुआ है? देखिए, आई विश कि आप पोलो व्यू में गए होते और वहाँ का देखा होता और फिर आपने अप्सरा रोड वाला जो है वो भी देखा होता, एंड यू कुड हैव कंपेयर्ड बोथ। दोनों सिमल्टेनियसली ही शुरू हुए हैं, दोनों पे एक ही जितना काम जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। पोलो व्यू वाला दिखाना न्यूज में, मैंने जैसे आपको कहा, दैट कैन बी ए स्ट्रेटेजिक डिसीजन कि कश्मीर, ऐसा नहीं है कि कश्मीर में काम हुआ और जम्मू में नहीं हुआ। जम्मू में कश्मीर के मुकाबले में ज्यादा ही हो सकता है। स्मार्ट सिटी का काम अगर आप देखेंगे तो कश्मीर में जो है, व्हेन आई मूव इन कश्मीर, इट इज ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया वेयर मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इज टेकिंग प्लेस। जम्मू में स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर अगर सड़कें ठीक हुई हैं, अगर पेमेंट्स बढ़ी हैं और पोल्स लगे हैं वगैरह वगैरह, जो भी आप जिसको काउंट भी कर रहे हैं, तो वो काफी हद तक जो है अक्रॉस द सिटी जो है वो हुए हैं। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, खत्म तो नहीं हुआ है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इंप्रूवमेंट्स होगी। अब आप तवी के पुल के ऊपर जाते हैं, लेजर लाइट्स देखते हैं, तो इट इज नॉट समथिंग विच इज अ स्मॉल थिंग बिकॉज अ पर्सन मूविंग। अब क्योंकि हम थोड़ी देर के बाद जो है हम चीजों को देख के आदी हो जाते हैं कि वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो चल ही रहा है, आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ना ही चाहिए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जम्मू में भी काम हो रहा है, जितनी स्पीड से हो रहा है शायद इनिशियल स्पीड जो है वो उतनी नहीं थी, अब पिकअप जो है वो काफी हद तक हो चुकी है। लेकिन जब ये रिवर फ्रंट पे जब काम आप उसका देखिए, रिवर फ्रंट का काम, वी डोंट काउंट दैट। जब हम जम्मू और कश्मीर को कंपेयर करते हैं, कश्मीर में तो नहीं हो रहा है रिवर फ्रंट, तो जम्मू में बन रहा है, और रिवर फ्रंट का काम जो है जिस स्पीड से हो रहा है, दैट इज एस्टॉनिशिंग। अगर आने वाले कुछ महीनों के बाद जो है आप तवी के पुल के ऊपर खड़े होकर दोनों साइड पे देखेंगे तो जम्मू शहर का नक्शा जो आज आपको दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स आर इम्प्रूविंग इन जम्मू। आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट टू थिंग्स। रिवर फ्रंट पे काम जल्दी हो, लेक का काम जल्दी हो, और जम्मू जू जो है जो अब शुरू होने वाली है उसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हो। ये चीजें आपस में मिलके एक इतना बड़ा पोटेंशियल क्रिएट कर देंगी जम्मू में कि जो वैष्णो देवी का जाने वाला यात्री है उसको रुकना ही पड़ेगा जम्मू में, चाहे वो जू के लिए रुकेगा, चाहे वो रिवर फ्रंट के ऊपर रुकेगा, लेक के लिए, और लेक के आसपास जो है होटल्स वगैरह बने भी हैं, कुछ और भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा रिवर फ्रंट में उसका भी प्रोविजन है। तो विद इन जम्मू सिटी पोटेंशियल जो है टूरिज्म का क्रिएट करने की काफी जो है वो कोशिश की जा रही है, लेकिन खाली जम्मू सिटी में ही टूरिज्म का पोटेंशियल क्रिएट होगा तो उसका फायदा जो है सिर्फ जम्मू शहर तक ही महदूद हो जाएगा। हमारे को जो है पुंछ रजौरी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, डोडा भद्रवा के बारे में भी सोचना पड़ेगा, बनी बसोली के बारे में भी सोचना पड़ेगा। टूरिस्ट पोटेंशियल वहां पे काफी ज्यादा है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। आज अगर पंजाब से कोई उठ के सोचता है कि मुझे पुंछ रजौरी देखना चाहिए, डोडा भद्रवा देखना चाहिए, तो उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रोड कनेक्टिविटी। अब वो आएगा तो सड़क में कब तक पहुंचेगा? रोड कनेक्टिविटी के ऊपर काम चल रहा है, खत्म होने के बाद जो है मुझे लगता है कि काफी हद तक हम बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। अब जम्मू श्रीनगर की बाइनरी से हटके अगर पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो एक सवाल जो मुझे लगता है हर एक जम्मू कश्मीर का नागरिक पूछ रहा है वो यही है कि चुनाव कब तक होंगे। काफी समय हो चुका है, जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव नहीं हुए हैं, डिलिमिटेशन भी खत्म हो गई, इलेक्टोरल रोल रिवीजन होनी थी वो भी हो गई। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में अब चुनाव कब तक होंगे? देखो, मैं इसको भी कनेक्ट करके देखना चाहता हूं G20 की समिट के साथ।
G20 समिट सक्सेसफुली होना जम्मू कश्मीर में is itself a big indicator that everything is normal here. And because it was the promise of the government of India that everything is normal, the elections will be held. Now, उसके स्पेड वर्क जो है वो सारा हो चुका है, जो इलेक्टोरल रोल्स भी बन गए, बाकी सब कुछ भी हो गया. G20 समिट होने के बाद आई थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल आल्सो बी वेरी सीरियस इन कंडक्टिंग द इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर एज अर्ली एज पॉसिबल. What can be that as early as possible, that is for the government to decide. It's a call of the government. But I don't think there is any reason for delaying the elections in Jammu and Kashmir now, when the situation is so normal that we can have Delegates from 20 countries. G20 summit in Jammu and Kashmir, particularly in Kashmir, where delegates of 20 countries are coming. Y20 will also be there. Number of international events are taking place. That is a big indicator of normalcy. I don't think we have to wait for the elections now that for that too long now. बहुत बहुत शुक्रिया. तो आपने सुना कि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी का ये कहना है कि कश्मीर में G20 की मीटिंग्स होना जो है वो एक स्ट्रैटेजिक मूव था, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये दर्शाता है कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी है, और इस नॉर्मलसी का एक मतलब ये भी हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द होंगे.